हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इजी लर्निंग। तो अगर आपको मेरे चैनल पर यूपीसीएल कंप्यूटर की 2020s के वीडियो देखने हैं तो उसके लिए आपको मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर जाना होगा। सबसे पहले तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। उसके बाद आप इजी लर्निंग पर जाकर प्लेलिस्ट में जाएंगे। तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी। ये प्लेलिस्ट है यूपीसीएल कंप्यूटर 2020। ठीक है, इसमें आप जब क्लिक करेंगे तो मैंने अभी लेटेस्ट में यूपीसीएल कंप्यूटर के जो वीडियोस प्रोवाइड किए हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। 3 वीडियोस अभी तक मैंने प्रोवाइड किए हैं। आज का लेक्चर 4 प्रोवाइड करी हूँ। इसमें फर्स्ट और सेकंड जो वीडियो हैं इसमें मैंने कंप्यूटर जो CCC के टॉपिक हैं उसका स्टार्टिंग टॉपिक है उनके मैंने प्रोवाइड किए हैं। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज। तो इनके मैंने 20-20 क्वेश्चन का सेट प्रोवाइड किया है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। थर्ड में मैंने लिब्रे ऑफिस का थ्योरी इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया है और फोर्थ में भी मैं थ्योरी इंट्रोडक्शन ही प्रोवाइड करने जा रही हूँ इसका। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं जितने भी वीडियोस आगे मैं ऐड करूँगी वो सारे इसी प्लेलिस्ट में ऐड होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो मैंने लिब्रे ऑफिस के आपको पार्ट्स बताए थे लास्ट लेक्चर में। लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, बेस, ड्रॉ और मैथ। इसमें बताया था मैंने कि लिब्रे ऑफिस जो राइटर है वो MS वर्ड के इक्विवेलेंट है। लिब्रे ऑफिस कैल्क जो है वो MS एक्सेल के इक्विवेलेंट है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो है वो MS पावर पॉइंट के इक्विवेलेंट है। और इन दोनों के मैंने आपको डिटेल में थ्योरी बता दी थी, की पॉइंट्स बता दिए थे। आज मैं इन चारों के की पॉइंट्स बताऊंगी और साथ में आपको लिब्रे ऑफिस के एडवांटेजेस बताऊंगी और मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है वो बताऊंगी। तो आज मैं कंप्लीट कर दूंगा आपके पूरा लिब्रे ऑफिस की थ्योरी का पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है वो आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के इक्विवेलेंट फाइल रूप प्रदान करता है। प्रेजेंटेशंस के लिए इसका उपयोग किसके लिए आप करते हो? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप प्रयोग करते हो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का। इम्प्रेस सभी सामान्य मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन टूल प्रदान करता है, जैसे विशेष प्रभाव, एक्स्ट्रा इफेक्ट्स बोलते हैं, एनिमेशन, ड्राइंग टूल, ये सारे आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इसमें मिल जाएंगे। लिब्रे ऑफिस ड्रॉ और मैथ घटकों की उन्नत ग्राफिक्स क्षमताओं के साथ ये एकीकृत है। मतलब कि जो और पार्ट हैं आपके लिब्रे ऑफिस ड्रॉ और मैथ, इनका भी आप यूज़ कर सकते हो इस प्रेजेंटेशन बनाने के लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि फॉन्ट वर्क को फॉन्ट वर्क, स्पेशल इफेक्ट, टेक्स्ट और साथ ही साउंड और वीडियो क्लिप का उपयोग करके बढ़ाया भी जा सकता है। तो जो फॉन्ट वर्क है इसमें, उसमें आप साउंड भी लगा सकते हो, वीडियो क्लिप भी लगा सकते हो प्रेजेंटेशन में। ये आपके काम को कई ग्राफिक्स प्रारूपों में सेव भी कर सकता है, जैसे मैक्रोमीडिया, फ्लैश, SWF भी शामिल है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे आते हैं, इसलिए मैंने ये की पॉइंट में आपको दे दिया है। चलिए नेक्स्ट आपका आता है लिब्रे ऑफिस ड्रॉ। वो आपका था प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ये आपका है वेक्टर ग्राफिक्स ड्रॉ करने के लिए। ड्रॉ एक वेक्टर ड्राइंग टूल है जो सरल आरेख या फ्लो चार्ट से 3D कलाकृति तक सब कुछ बना सकता है। आप किसी भी लिब्रे ऑफिस के पार्ट में इसका उपयोग कर सकते हो, चित्र बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हो और आप अपनी क्लिप आर्ट बना सकते हो और फिर उसे गैलरी में सेव भी कर सकते हो। देखिए, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्रॉ जो है लिब्रे ऑफिस ड्रॉ ये कई सामान्य प्रारूपों में ग्राफिक्स को इंपोर्ट आयात भी कर सकता है और उन्हें PNG, HTML, PDF और फ्लैश सहित 20 से अधिक रूपों में सेव भी कर सकता है। तो ये बाकी और प्रारूपों से ग्राफिक्स को इंपोर्ट भी कर सकता है और इन्हें 20 से अधिक रूपों में सेव भी कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है लिब्रे ऑफिस बेस। ये डेटाबेस से संबंधित है, मतलब कि आपका जो डेटा है वो आपस में कैसे कनेक्टेड रहता है, सेव रहता है, डेटाबेस कैसे आपका मैनेज किया जाता है उसके बारे में आपको ये बताएगा। देखिए, बेस एक सरल इंटरफेस के भीतर दिन प्रतिदिन के डेटाबेस के काम के लिए उपकरण प्रदान करता है। बेस कई नई सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे कि आरेख दृश्य से संबंधों का विश्लेषण और संपादन करने की क्षमता। बेस में 2 रिलेशनल डेटाबेस इंजन हैं, HSQLDB और PostgreSQL। तो 2 डेटाबेस इसमें इंजन है, उसका नाम मैंने बता दिया है, HSQLDB और PostgreSQL। ये 2 डेटाबेस इंजन इसमें है।
और कौन कौन से डेटाबेस का उपयोग कर सकता है वो भी मैं इसमें बताने जा रही हूँ। यह डी बेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माई एसक्यूएल, ओरेकल या किसी ओडीबीसी या जेडीबीसी अनुरूप डेटाबेस का उपयोग भी ये कर सकता है। और बेस जो है वो ANSI 92 SQL के सबसेट के लिए भी समर्थन सपोर्ट प्रदान कर सकता है। ठीक है, तो ये कौन कौन से डेटाबेस का यूज़ कर सकता है, किसको सपोर्ट करता है, वो भी से मैंने आपको बताया है। अब नेक्स्ट जो आपका लास्ट पार्ट है लिब्रे ऑफिस का वो है मैथ। ये एक फार्मूला एडिटर है, फार्मूला यूज़ बनाने के लिए आपका इसका उपयोग करते हो। तो देखिए, आप इसका उपयोग जटिल समीकरण बनाने के लिए कर सकते हो। यह आमतौर पर अन्य दस्तावेजों में सूत्र फार्मूला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि राइटर में और इम्प्रेस फाइल में, इन सब में आप कहीं भी फार्मूला बनाने के लिए मैथ का यूज़ कर सकते हो। और मैथ एक स्टैंड अलोन टूल के रूप में भी काम कर सकता है, कि ज़रूरी नहीं है आपको किसी और पार्ट में ही इसको बनाने के लिए उपयोग करो। आप सिर्फ लिब्रे ऑफिस मैथ को ओपन करके इससे भी एक फार्मूला क्रिएट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो स्टैंड अलोन रूप में भी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, आप वेब पेज और लिब्रे ऑफिस द्वारा बनाए गए अन्य दस्तावेजों में शामिल करने के लिए मानक गणितीय मार्कअप लैंग्वेज प्रारूप में फॉर्मूले को सेव भी कर सकते हो। तो आपको अगर वेब पेज में और लिब्रे ऑफिस के कहीं और पार्ट में फॉर्मूले को बाद में यूज़ करना है, तो आप सिर्फ लिब्रे ऑफिस मैथ को ओपन करके फॉर्मूला बना के सेव कर लो और बाद में उसको कहीं और भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे पार्ट्स के बारे में हो गया लिब्रे ऑफिस मैथ के। अब मैं आपको बताऊंगी कि लिब्रे ऑफिस के एडवांटेजेस क्या हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नया ऐड हुआ है तो इसलिए इसके फॉर्मूले को एडवांटेजेस को जानना भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, फर्स्ट एडवांटेज क्या है, नो लाइसेंसिंग फीस। लिब्रे ऑफिस किसी के लिए भी बिना किसी लागत के उपयोग और वितरित करने के लिए स्वतंत्र है। कई सुविधाएं जो अन्य ऑफिस सूट जैसे PDF निर्यात में अतिरिक्त लागत एड-इन्स के रूप में उपलब्ध होती हैं, वो लिब्रे ऑफिस के साथ मुफ्त हैं। आप इसे अभी या भविष्य में कभी भी यूज़ करो, कोई भी शुल्क जो है वो छुपा हुआ नहीं है, फ्री है। देखिए नेक्स्ट क्या है, ये ओपन सोर्स है। आप लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स लाइसेंस के अनुसार सॉफ्टवेयर को वितरित, कॉपी और संशोधित कर सकते हो। क्रॉस प्लेटफॉर्म, लिब्रे ऑफिस कई हार्डवेयर आर्किटेक्चर पर और कई ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत चलता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक OS X और लाइनक्स। तो ये कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, जिसका नाम मैंने इसमें आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, एक्सटेंसिव लैंग्वेज सपोर्ट इसमें प्रदान किया जाता है। लिब्रे ऑफिस यूज़र इंटरफेस, जिसमें स्पेलिंग, हाइफनेशन और थ्रेसॉर्स डिक्शनरी भी शामिल होती हैं, 100 से अधिक भाषाओं और बोलियों में उपलब्ध है। लिब्रे ऑफिस कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट लेआउट CTL और राइट टू लेफ्ट RTL लेआउट भाषाओं जैसे उर्दू, हिब्रू और अरबी के लिए भी सपोर्ट प्रदान करता है। तो ये भी आप जानिए कि इम्पॉर्टेंट है कि ये ऐसी भाषाएं जो राइट टू लेफ्ट चलती हैं और कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट लेआउट की होती हैं, उर्दू, हिब्रू, अरबी जैसे, इनके लिए भी लिब्रे ऑफिस समर्थन प्रदान करता है। तो ये इसके कितने एक्स्ट्रा एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट क्या है, आप इसको कहाँ इसको कनेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट होते हैं, तो इसके बारे में भी आप जान सकते हैं कि लिब्रे ऑफिस के एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से कनेक्टेड होते हैं। आप किसी में भी किसी का भी यूज़ कर सकते हो, कि फॉर एग्जांपल आपको जो चीज़ें लिब्रे ऑफिस ड्रॉ को लिब्रे ऑफिस राइटर में भी यूज़ कर सकते हो, प्रेजेंटेशन में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और सभी घटक जो हैं वो एक सामान्य वर्तनी चक्र और उपकरण को साझा करते हैं। मतलब कि जो सभी जितने भी पार्ट्स हैं उसमें एक सामान्य वर्तनी चक्र यूज़ होता है, कॉमन वर्तनी चक्र है, और भी कुछ उपकरण हैं जो सब में कॉमन है, जो पूरे सूट में लगातार उपयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए राइटर में उपलब्ध ड्राइंग टूल, राइटर में जो ड्राइंग टूल उपलब्ध है वो आप कैल्क में भी यूज़ कर सकते हो, इम्प्रेस में भी यूज़ कर सकते हो और ड्रॉ में भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए, राइटर में जो ड्राइंग टूल है वो कैल्क में तो सेम है, पर इम्प्रेस और ड्रॉ में उसको थोड़ा सा एडवांस वर्जन प्रोवाइड कर दिया गया है, क्योंकि इम्प्रेस और ड्रॉ में आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांस चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए या ड्रॉ करने के लिए। तो देखिए, जो चीज़ें हैं वो सब में कॉमन है, आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ वो न्यूनतम आवश्यकताएं क्या हैं इसकी। तो देखिए, लिब्रे ऑफिस चलाने के लिए लिब्रे ऑफिस 5.2 वर्जन को बता रही हूँ मैं। लिब्रे ऑफिस 5.2 को निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टमों में से एक की आवश्यकता होती है। कौन कौन से हैं,
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ XP SP3, विस्टा, विंडोज़ सर्वर 2008, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ सर्वर 2012 या विंडोज़ 10, GNU लाइनक्स कर्नल संस्करण 2.6.18, glib 2 वर्जन 2.5 या उससे हायर वर्जन, GTK वर्जन 2.10.4 या उससे हायर वर्जन, मैक्स OS X 10.8 या उससे हायर वर्जन। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम दिए हुए हैं, इनमें से किसी भी एक के साथ ये चल सकता है। तो मैंने आज आपको लिब्रे ऑफिस की थ्योरी कंप्लीट कर दी है 2 लेक्चर्स में, लास्ट और आज का। और इसके बाद मैं आपको लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस कराऊंगी, आपको 1000 क्वेश्चंस मैं करा दूंगी इसके। तो जितने भी वीडियोस हैं वो एक प्लेलिस्ट है UPPCL कंप्यूटर 2020, उसमें सारे वीडियोस होंगे, कहीं से भी आप चेक कर सकते हो, टाइटल में अलग अलग दिया हुआ है। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट करो, मैं रिस्पॉन्स करूँगी और उसके अलावा आपकी क्वेरी सॉल्व करने का प्रयास करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।